उनके कुदूस और मुहिब नाम में एक और मुबारक सुबह में आपको एवेंजर आफ्ताब तारिक चौहान का सलाम कबूल हो। मेरे अजीजों, ये हमारा ईमान है कि हम उस खुदा को मानते हैं जो हमारी दुआओं को सुनता है, जो उनको सुनता और उनका जवाब देता है। और जब कभी हम बैठकर बाहम मिलकर उसको पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान आन मौजूद होता है। आज की मुबारक सुबह में भी हम खुदा की खास बरकत को मांग लेते हैं कि खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत अता करे। तो आए इससे बेहतर कि हम कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को जाने, अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम दुआ करें। ऐ जिंदा जलाली अपनी बाप खुदाबंद, दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं इस वक्त इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में अता किया कि हम आज की मुबारक सुबह का आगाज भी आपके मुकद्दस नाम से करने वाले हों। इस बड़े फजल के लिए मैं आपका फरौतनी से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का मुकद्दस कलाम आपके लोगों के दिलों में घर कर जाए और ये कलाम 60, 70 बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। अपने लोगों को बड़ी बरकत अता कर। आज जितने लोग इस मॉर्निंग मैसेज को सुनकर कारोबार पर जाते हैं, तमाम की बड़ी हिफाजत निगहबानी कर। सबके लिए कलाम बरकत और तेरे जलाल को जाहिर करने का बायस हो। ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं आपके जिंदा जलाली और अपनी नाम में, आमीन। तो मेरे अजीजों, आए मेरे साथ मिलकर निकालें आज की मुकद्दस तिलावत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत को सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादों तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे और या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि उन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। कलाम जाने पर उसकी बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आज की तिलावत में से हम जिस आयत पर गौर करेंगे वो 33वीं आयत पर हम गौर करेंगे। और लिखा है कि तुम पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को क्या कर लो? तलाश कर लो, तो ही ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बाइबल मुकद्दस हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का गुण सिखाती है। हर शख्स अपनी जिंदगी में बेहतर से बेहतरीन पाना चाहता है। और इस तिलावत में हमने ये पढ़ा है कि गैर कौमें दुनिया की चीजों के पीछे लगी रहती हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम कैसे क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल का खुदा हमें क्या सिखाता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। और कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है कि जंगली परिंदों को देखो कि जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी
तुम्हारा आसमानी बाप उनको देता है। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए क्या करने की जरूरत है? हमें खुदा के कलाम में क्या बताया गया है कि हम उसकी बादशाही को पहले तलाश करें, उसकी रास्तबाजी की तलाश में हम लगे रहें। हमारी जिंदगियों में इस बात का शामिल होना बेहद जरूरी है। इस बात को हमने अपने पल्ले बांधने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों में पहला मकाम खुदावंद यीशु अल मसीह का होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। दुनिया का मकाम दौलत हो सकता है, शोहरत दुनिया का मकाम हो सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी का पहला मकसद खुदा को मकाम देना, उसको अव्वल तरजीह देना होना चाहिए। जब वो हमारी जिंदगियों में होगा, उसकी बादशाही को हम पालेंगे, तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगियां उसके जलाल की रोशनी से मुनव्वर हो जाएंगी और हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। खुदावंद हमारी हर नेक ख्वाहिश को, हर जरूरत को खुद पूरा करेगा। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बड़ी बरकत अता करे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। ऐ जिंदा जलाली अब्दी बाप खुदावंद, दिल की था गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो आज हमने आपके कलाम मुकद्दस से आज की सुबह का आगाज किया। हम इस बात के लिए आपका फराखीन से शुक्रिया अदा करते हैं। आज की मुबारक सुबह में हम सबको संभाले रख और अपनी नई नेमतों, नई बरकतों से हमें रास्ता कर। इसी तरह हमें कलाम खुदा में बढ़ते चले जाने की तौफीक अता कर। आज जो हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा है कि हमारी अव्वल तरजीह, हमें अव्वल मकाम तुझको देना है, तो हमें लायक तौर पर इस काबिल बना कि हम कलाम खुदा का असर लेते हुए अपनी जिंदगियां गुजारने वाले हों। इसी तरह दुआ को हूँ जितने लोग मुश्किलात में हैं तमाम को शिफाए कामिल अता कर। जितने लोग बेरोजगार हैं तमाम को रोजगार जैसी नेमत अता कर। जितने लोग बे औलाद हैं तमाम को औलाद जैसी नेमत अता कर। अपने लोगों को अपनी खास बरकत से तू आसूदा कर ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारियां करते हुए तेरे हुजूर दाखिल होने वाले हों। बड़ी मदद कर, बड़ी हिफाजत कर। जो सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं आपके जिंदा जलाली और अपने नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जिस तरह अपने कर्जदारों को हम बख्शते हैं, तू हमारे गुनाह हमें बख्श, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद आज की आपकी सुबह मुबारक करे और इसी तरह आप और मैं कलाम खुदा की सच्चाइयों में बढ़ते चले जाएं। इस मैसेज को शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग कलाम खुदा से मुस्तफीद होने वाले हों। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, आमीन।